हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो हम लोग एंजियोस्पर्म में स्टार्ट किए थे बॉटनी में बीएससी सेकेंड ईयर। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और यहाँ से आपका फ्लावर आ जाएंगे। और ये स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों होते हैं। स्पोरोफिटिक क्या होते हैं, ये आपके 2n होते हैं और गैमेटोफिटिक n होते हैं। मतलब स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड होते हैं और गैमेटोफिटिक हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो और देखे थे जो फ्लावरिंग का पार्ट्स होता है वो 4 पार्ट्स में होते हैं, तब इन्हें कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। आपके कैलिक्स थे, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जो कैलिक्स करोला थे क्या थे, एसेसरी पार्ट थे, मतलब सहायक करते थे। और एंड्रोसियम गाइनोसियम क्या थे, नेसेसरी वर्ल, मीन्स किस में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर देखते हैं एंड्रोसियम जो थे उससे हमारा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। एंथर एंड पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर और पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथर एंड पॉलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं। Its shape is like egg, but after some times it divided into 4 lobes. Within it contained through cambium strand, which converted into vascular bundle or conducting tissue. तो क्या होते हैं, इसके जो शेप होते हैं वो अंडे की तरह दिखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये डिवाइड होते हैं 4 लोब में। ठीक है, विदिन इट कॉन्टेंट थ्रू कैम्बियम स्ट्रेन के थ्रू, ठीक है, ये डिवाइड हो जाते हैं और बाद में चल के क्या कन्वर्टेड कर लेते हैं, वेस्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू में। वेस्कुलर बंडल इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ कनेक्टिव। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कनेक्टिव में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के पास। ठीक, तो ये मत भूलिएगा। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इट्स आउटर सरफेस इज एपिडर्मिस एंड बिलो इज हाइपोडर्मल टिश्यू। जब आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो इसके आउटर सरफेस को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं और जो इसके नीचे पाए जाते हैं उसे हम लोग हाइपोडर्मल टिश्यू के नाम से जानते हैं। These cells contain protoplasm and also called as archisporial cells। तो इसके पास बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स के नाम से जानते हैं। अभी मैं डायग्राम में भी आपको समझाऊंगी। एंड ईच आर्कीस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवीजन फॉर्म ए आउटर साइज प्राइमरी पेराइटल सेल एंड इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और जो आर्कीस्पोरियल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, पेरिक्लिनली डिवीजन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्या आउटर साइड से प्राइमरी पेराइटल सेल और इनर साइड से आपके प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। These both cells continuously divides. Primary wall cells contain 3 to 5 wall layer below the epidermis layer wall, usually thick, and this layer is called as endothelium or fibrous layer। और उसके बाद से क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते हैं, लगातार डिवीजन करते हैं प्राइमरी सेल। और क्या होते हैं, इसके पास 3 से 4-5 लेयर का फॉर्मेशन। इसके नीचे जो होते हैं एपिडर्मिस लेयर और वाल यूजुअली जो मोटे होते हैं, ठीक है, और कुछ पतले होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीसियम और फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो जब मतलब दोनों लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करते हैं। जो आपके प्राइमरी पेराइटल होते हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होते हैं वो लगातार डिवीजन करते हैं और क्या क्या कंटेंट करते हैं, आपके वॉल लेयर। ठीक है, और बिलो क्या होते हैं, एपिडर्मिस लेयर। और उसके बाद से जो मोटे लेयर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथीसियम लेयर कहते हैं। Within anther sac where dehiscence takes place, those place endothelium layer is very thin। जहाँ पे आपके एंथर सैक होते हैं वहाँ डेहिसेंस होता है। ठीक है, मतलब वो ब्लास्ट करेंगे और वो जगह क्या कहलाता है, आपका एंडोथीसियम कहलाता है। जहाँ पे आपके एंथर सेक जो होते हैं वहाँ डेहिसेंस होता है, उस प्लेस को हम लोग एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही पतला होता है। ठीक है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज स्टोमियम। तो इस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमियम के नाम से जानते हैं। ठीक, और यहाँ से जब ब्लास्ट होता है तो उसे हम लोग एस्टोमियम कहते हैं और उससे पहले जहाँ पे रहते हैं उसे हम लोग एंडोथीसियम कहते हैं। इन एंडोथीसियम 1 to 5 wall cells and in middle layer
एंड बिलो इट टैपिटम। तो क्या होते हैं, जो एंडोथीसियम होते हैं यहाँ आपके 1 से 5 वाल सेल्स होते हैं, और इसके नीचे क्या होते हैं मिडिल लेयर, और इसके और नीचे क्या होते हैं टैपिटम पाए जाते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम में क्लियरली बता दूंगी। मिडिल लेयर यूजुअली डिस्ट्रॉयड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। तो क्या होते हैं, जो बीच वाले लेयर होते हैं वो डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाते हैं और कैसे एक्ट करने लगते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगते हैं माइक्रोस्पोर को। टैपिटम cells is large long and becomes polyploid by process of endomitosis। तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो टैपिटम होते हैं वो लार्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको प्रोसेस को हम लोग एंडोमाइटोसिस कहते हैं। पॉलन सेक वाल एंड प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल 2 or 3 डिवीजन फॉर्म ए माइक्रोस्पोरो मदर सेल और पॉलन मदर सेल। जब आपके पॉलन सेक का जो वाल होगा, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियन सेल, वो क्या होंगे 2 से 3 बार डिवीजन करेंगे, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे आपके माइक्रोस्पोरो मदर सेल एमएमसी और पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलन सैक के बारे में। तो यहाँ ये बात और बताना चाहूँगी, जो टैपिटम होते हैं वो आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। In a start initial stage, microspore mother cell attach with one anther, but others sometimes the separate and become spherical। तो मतलब क्या यहाँ कह रहा है, जब आपके स्टार्टिंग का जब होता है इनिशियल स्टेज, मतलब इसे स्टार्टिंग कहते हैं, जब शुरुआत होती है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, अटैच होता है, और अटैच मतलब उससे चिपक जाते हैं एंथर से, और आगे चल के क्या करते हैं सेपरेट हो जाते हैं, किसमें, बिकम स्फेरिकल सम सेल्स आर डिस्ट्रॉय एंड हेल्पफुल इन न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आगे चल के आपके क्या होंगे, सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ जो सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉयज हो जाते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जब इस माइक्रोस्पोरो मदर सेल क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं एंथर से एक दूसरे से खूब ज़्यादा, लेकिन बाद में आगे चल के वो आपने अलग अलग हो जाते हैं और स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कुछ सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हेल्पफुल करते हैं किसमें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। Each functional microspore mother cell divided by reduction division meiosis to form 4 to microspore और pollen grain which is haploid and। और जो प्रत्येक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मियोसिस या रिडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, यानी यन होंगे। अब देखिए डाइकॉट में क्या होता है, इन डाइकॉट एट फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन वाल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, थस फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर अरेंज इन टेट्राहेड्रल मैनर। लेकिन जो डाइकॉट प्लांट होते हैं वहाँ आपके ये न्यूक्लियर डिवीजन और फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करता है, और जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में। अब देखिए आपके मोनोकॉट, तो जो मोनोकॉट होते हैं वहाँ पे आपका फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, और ये कैसे होंगे, सक्सेसिव होंगे, और फिर आगे चल के ये क्या करेंगे, वाल का फॉर्मेशन करेंगे, ड्यू टू विच ऑल द 4 स्पोर अपीयर्स इन वन प्लेन, और आगे चल के क्या करेंगे, ये सारे जो स्पोर होंगे आपके एक प्लेन में दिखाई देंगे। सच ए टाइप ऑफ टेट्राड इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तो ऐसे हम लोग ऐसे स्पोर को क्या कहेंगे, आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहेंगे। इन सम प्लांट इट इज़ लीनियर एंड शेप इज़ लाइक कैपिटल टी। कभी कभी कुछ प्लांट में आप देखेंगे कि ये कैपिटल टी के आकार के दिखेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिस्कस टेट्राड एंड एस्ट्रेलोक्विचिया एलिजिनस प्लांट। टेट्राड्स आर 5 टाइप्स। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके देख लीजिए कि कभी कभी जो टेट्राड्स होंगे वो आपके जो मतलब उनका शेप होगा वो टी में दिखेगा, कैपिटल टी में दिखेगा, और कभी कभी इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्कस्टेड टेट्राड्स। और एक इसमें पाए जाते हैं एस्टिलोक्चिया एलिजेंस प्लांट्स में, और क्या होते हैं जो टेट्राड्स होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए जो यूजुअली फ्रॉम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स स्पोर्स आर सेपरेट एंड विद इन स्पोरेंजियम फेयरली स्कैटर्ड बाय सम प्लांट्स टाइफा एक्वेटिक प्लांट्स ऑल the 4 microspore connected within one anther and called as compound pollen grain। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं वो क्या
स्पोर होते हैं वो सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं स्पोरेंजियम से, मतलब पूरा बिखर जाते हैं। और कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि जैसे टाइफा है आपका एक्वेटिक प्लांट है, इसमें जो 4 माइक्रोस्पोर होंगे वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी माइक्रोस्पोर क्या होंगे, या एक दूसरे से अटैच होंगे और कभी कभी ये बिखरे हुए होंगे। एंड इन सम प्लांट्स कैलिट्रोपिक ऑर्किड आल माइक्रोस्पोर मीट टुगेदर फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलिनियम। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो क्या होते हैं कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि आपके कैलोट्रॉपिक है और ऑर्किड है, तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं क्या होते हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं और क्या वो फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनियम के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस है और फिर यहाँ देखिए आर्किगोनियल सेल है और यहाँ पे आपका पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो 2 सेल बनेंगे, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, फिर सेकंड है आपका प्राइमरी पेराइटल सेल। अब यहाँ पे देखिए कंडक्टिंग स्ट्रैंड के द्वारा क्या होंगे, यहाँ पे जब ये ब्लास्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ आपका एंडोथीसियम होता है, बहुत पतले होते हैं, यही आपका क्या होता है, डेहिसेंस यहीं से होता है, तो सारे आपके पॉलन ग्रेन बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमियम कहेंगे। ये आपका है मैच्योर एंथर सैक, तो आप इसको मत भूलिएगा। यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरेंजियन वाल लेयर, यहाँ देखिए बाहर जो है क्या है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। ये आपका मिडिल लेयर हो गया। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल और ये हो गया आपका टैपेटम। तो टैपेटम का क्या काम है, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप इसको ये मत भूलिएगा। अब देखिए इमैच्योर डेहिसेंस एंथर, तो हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए एंडोथीसियम जो होते हैं वो ब्लास्ट कर जाएंगे, मतलब यहाँ फट जाएंगे क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं, इसको हम लोग स्टोमियम कहते हैं। फिर जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, देखिए कैसे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका होगा वेस्कुलर बंडल, यहाँ हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गया आपका पॉलन सैक। तो यहाँ दिख रहे हैं, बाहर से दिख रहे हैं ना, ये 2 सैक में दिख रहे हैं, 1 सैक और 2 सैक, लेकिन जब इसको इनर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमैच्योर डेहिसेंस एंथर। तो आज हम लोग पढ़े माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। तो फर्स्टली पूछेगा व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ ना समझ में आए तो आप लोग इसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।